नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। सोचिए, 2011 में भारत ने एक ऐसा काम किया जो दुनिया में शायद ही कोई और देश कर पाए। उसने अपने 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की गिनती की। पर यह सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये भारत की धड़कन को, उसकी आत्मा को समझने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों ने हमें क्या कहानियां सुनाई। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.21 अरब। ये थी 2011 में भारत की आबादी। जरा सोचिए, ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग छठा हिस्सा है। ये आंकड़ा बस हमें याद दिलाता है कि हम कितने बड़े और कितने विविध देश की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है ना? हर नंबर के पीछे एक कहानी छिपी है, कहीं विकास की तो कहीं गहरी असमानताओं की, और एक ऐसे समाज की कहानी जो लगातार बदल रहा है। तो आइए इन कहानियों की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भारत की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, और ज्यादातर भारतीय रहते कहाँ हैं, शहरों में या आज भी गांवों में? चलिए पहले इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सिर्फ 10 सालों में, यानी 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 17.7% बढ़ गई। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी पूरे देश में एक जैसी थी? और जैसा हम आगे देखेंगे, जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये आंकड़ा देखिए, ये भारत की जमीनी हकीकत बताता है। 2011 में 10 में से लगभग 7 भारतीय गांव में रहते थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत की नीतियों, उसकी अर्थव्यवस्था और उसका भविष्य, सब कुछ इन गांवों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ मेघालय जैसा राज्य था, जहां आबादी लगभग 28% बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में आबादी बढ़ने के बजाय असल में घट गई। मतलब एक ही देश में जनसंख्या की इतनी अलग अलग तस्वीर। कमाल है ना? अच्छा, अब जनसंख्या से आगे बढ़कर घनत्व की बात करते हैं, यानी लोग कहाँ और कितनी पास पास रहते हैं। ये हमें भारत के विरोधाभासों की एक और परत दिखाएगा कि कैसे कुछ जगहें बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाली हैं और कुछ जगहें बिल्कुल खुली खुली। औसतन भारत के हर 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते थे। अब सुनने में शायद ये नंबर बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन रुकिए, असली कहानी तो राज्यों के आंकड़ों में छिपी है, जो आपको सच में चौंका देगी। और ये देखिए, दिल्ली, जहां हर वर्ग किलोमीटर में 11,000 से भी ज्यादा लोग, और वहीं अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17। सोचिए, एक जगह इतनी भीड़ के चलना मुश्किल हो और दूसरी जगह मीलों तक शांति। यह हमें दिखाता है कि इन दोनों जगहों पर पानी, घर और नौकरी जैसी जरूरतों के लिए कितना अलग अलग दबाव होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे आंकड़े की जो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। लिंगानुपात। यह हमें बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं का स्थान क्या है। तो इससे पहले कि हम आंकड़ों में गोता लगाएं, फटाफट समझ लेते हैं कि ये लिंगानुपात आखिर है क्या। इसका सीधा सा मतलब है, हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। आइडियली ये नंबर 1000 के करीब होना चाहिए, जो एक संतुलित समाज को दिखाता है। 2011 में भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात था 943, यानी हर 1000 पुरुषों पर 57 महिलाएं कम थीं। ये संख्या हमें समाज में लैंगिक असमानता की एक झलक देती है। लेकिन असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम राज्यों पर नजर डालते हैं। एक तरफ केरल, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 879 पर आ गया था। ये फर्क हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इन राज्यों के समाज में, सोच में और स्वास्थ्य में इतना बड़ा अंतर क्यों है। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं शिक्षा के रिपोर्ट कार्ड पर। साक्षरता यानी लिटरेसी किसी भी देश की तरक्की की नींव होती है। तो 2011 में भारत का रिपोर्ट कार्ड कैसा था? यहाँ भी केरला सबसे आगे था, जहाँ लगभग 94% लोग साक्षर थे। लेकिन बिहार में ये आंकड़ा सिर्फ 62% के आसपास था। सोचिए, एक ही देश में शिक्षा के मौकों में इतनी बड़ी खाई। ये फर्क हमें पुरुषों की साक्षरता में भी दिखता है, जहां केरल सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे।
लेकिन असली और कह सकते हैं कि चिंताजनक कहानी तो तब सामने आती है जब हम महिलाओं की साक्षरता दर देखते हैं। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। केरल में जहां 92% महिलाएं साक्षर थीं, वहीं बिहार में ये संख्या सिर्फ 51.5% थी। मतलब 2011 में बिहार में लगभग आधी महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थीं। ये दिखाता है कि विकास की दौड़ में महिलाएं अक्सर कितना पीछे छूट जाती हैं। तो आखिर में 2011 की जनगणना हमें क्या बताती है? ये हमें एक ऐसे भारत की कहानी सुनाती है जो एक ही समय में बढ़ रहा है और बटा हुआ भी है, जहां कुछ राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं कुछ अभी भी बुनियादी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह संख्याओं में छिपी एक बेहद विविध और जटिल राष्ट्र की कहानी है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये तस्वीर एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है। 2011 से अब तक भारत बहुत बदल चुका है। तो सवाल ये है, आज भारत की कहानी क्या है? जब अगली बार देश अपने लोगों को गिनेगा, तो कौन से नए आंकड़े और कौन से नए विरोधाभास हमारे सामने आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।